हेलो एस्पिरेंट्स, हम लोग जीके का एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस करेंगे जीके का। और ये आज जो हमारा है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, वो सीरीज़ का जो हमारा है ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्या क्या क्वेश्चंस है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय आय का जो प्रथम मापन किया गया था वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे केसी नियोगित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये जो योजना आयोग का गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका जो गठन किया गया था वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे केनिया जी जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे क्या बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। क्या बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बीबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये फातिमा बीबी। आगे क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ किस राज्य में हुआ था। क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज का आरंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था। तो सबसे पहले जो पंचायती राज का आरंभ हुआ था भारत में वो राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो भारत में जो है सबसे पहले जो है प्रथम जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो सबसे पहले केरल में बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये केरल। आगे क्या पूछ रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन है। क्या बोल रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन है। तो जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो जो सबसे पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी भारत में वो बनी थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की जो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की बनी थी मुख्यमंत्री, यूपी की जो है ये मुख्यमंत्री बनी थी। इसके पीछे भी मैंने क्वेश्चन कराया कि सबसे पहले कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो यूपी की बनी थी। और कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है। तो भारत के जो सबसे प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, तो वो जाना जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और ये जो थे हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान जो हमारा संविधान है उसमें प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान में जो सबसे पहले संशोधन किया गया था वो जून 1951 में किया गया था, यानी कि जून 1951 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। क्या बोल रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसका प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। तो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को जो है वो है उसका जो प्रथम अधिवेशन है वो आरंभ हुआ था। क्या, 9 दिसंबर 1946। आगे क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया। तो क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया। तो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा राष्ट्रीय झंडा कब स्वीकार किया गया। क्या बोल रहा है कि संविधान द्वारा राष्ट्रीय झंडा कब स्वीकार किया गया था। संविधान द्वारा जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा उसको जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की सबसे पहली जो बोलती फिल्म थी, सबसे पहले मतलब कि बोलती फिल्म जो भारत में बनी थी वो बनी थी आलम आरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आलम आरा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? क्या पूछ रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था? जो प्रथम जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था वो था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला सभापति थी वो थी श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जो सबसे पहली थी मतलब महिला राज्यपाल वो थी सरोजनी नायडू जो थी वो सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि ICS में पास होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? क्या पूछ रहा है कि ICS में पास होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ICS में पास होने वाला जो प्रथम भारतीय था वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर जो था वो ICS में पास होने वाला प्रथम भारतीय था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? क्या पूछ रहा है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो ये जो था वॉरेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। आगे क्या बोल रहा है कि फिक्की की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? क्या पूछ रहा है कि फिक्की जो है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो है नैना लाल किदवई जो है वो फिक्की की प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैना लाल किदवई। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो जो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम रेल कब चलाई गई थी? क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम रेल जो था वो कब चलाई गई थी? तो भारत में जो सबसे पहले रेल चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? क्या बोल रहा है कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ जो है वो भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? अब क्या पूछ लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार। अगला क्या बोल रहा है कि देश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्या बोल रहा है कि देश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देश में जो सबसे न्यूनतम जिला है वो है दिबांग घाटी। ऑप्शन ये जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिबांग घाटी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो जो है वो थाने है। और ये जो थाने है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में जो है वो थाने पड़ता है। और ये जो है वो सबसे सर्वाधिक जिला जो है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा? वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है वो है मेघालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या
वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है जो है दादरा और नगर हवेली। इसका ऑप्शन, इस बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो जो है वो केरल है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है। तो ऑप्शन ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? क्या बोल रहा है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो हमारा बिहार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बिहार। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? क्या बोल रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? क्या बोल रहा है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है वो है नागालैंड। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मतलब जो पढ़ा लिखा या फिर साक्षर राज्य मतलब है वो है केरल जो है भारत का वो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये केरल। अब पूछ लिया कि भारत का न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? क्या बोल रहा है कि भारत का न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो बिहार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ये बिहार। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या बोल रहा है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादरा और नगर हवेली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादरा और नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ये पूछ रहा है। तो जो सर्वाधिक मतलब अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या पूछ लिया कि न्यूनतम यानी कि सबसे कम जो है वो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? क्या बोल रहा है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पूछ ले रहा है, प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है वो पंजाब है। इस तरह का क्वेश्चन में आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझिएगा, उसके बाद ये सब का आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुसूचित जाति का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, फिर वही पूछ रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो है न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। तो आज का हमारा जो ये जीके सीरीज का फर्स्ट पार्ट था उसका हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली इसी भी तरह की और भी वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।